सब तक आवाज बुलंद होगी। अधिवक्ता ही अधिवक्ता, आवाज ही आवाज, आवाज दो हम एक हैं, ये नारा एडवोकेट एसोसिएशन में गूंजेगा। तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। दूसरे अधिवक्ता लोग जो है इनको बुला करके और इनको बैठा करके खुद से मिल रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं कि आपके जैसे युवा और कर्मठ उम्मीदवार को इस इलेक्शन में जरूर आना चाहिए। और मेरा एक आग्रह है कि मेरे कई मुद्दे हैं, जो मुद्दे अधिवक्ताओं के मन और विचार में हैं, वही मुद्दे मेरे मन और मस्तिष्क में हैं। जितना प्रचार हुआ है, जितना इनके समर्थक हैं, जितना इनके जो है वकील अधिवक्ता जो है यहाँ पर अनुयायी है, इसके चलते जो है इनकी जीत सुनिश्चित है पटना गीता वाले बाबा का पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव में। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी पटना हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 पे है और हमारे साथ जो है वकील हैं और ये एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से जो है, आप पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए खड़े हैं संजीव कुमार मिश्रा उर्फ गीता वाले बाबा। गीता वाले बाबा के नाम से लोग इन्हें जानते हैं, वकीलों के बीच में, एडवोकेट के बीच में जो है काफी प्रसिद्ध है और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ के जो उनके सहयोगी हैं वो इनके फुल सपोर्ट में है। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में, जीतते हैं तो क्या करेंगे और कैसी अभी तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे? आज जो है संजीव कुमार मिश्रा पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट, संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी सीरियल नंबर 11, इनका प्रचार धुआंधार चल रहा और अपनी प्रचार के माध्यम से आगे भिन्न भिन्न होने वाली योजनाएं जो सरकार के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जीतने के बाद ये योजना लाएंगे, ये प्रतिबद्ध है। और भी सहयोगी हम इनसे भी जानते हैं, क्या कहेंगे? गीता वाले बाबा जो है क्या काम करेंगे, किस तरह की तैयारी है उनकी? गीता वाले बाबा अधिवक्ता कल्याण के लिए लगातार अनवरत प्रयत्नशील है। ये जो है अधिवक्ता के इंश्योरेंस की व्यवस्था, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की व्यवस्था में पुरजोर प्रयास में लगे हुए हैं। वकीलों के बैठने की व्यवस्था को सुचारू ढंग से कि सब वकीलों की एक और भी इन्होंने एक बात कही है लाइब्रेरी को लेकर के। लाइब्रेरी इनका एक मुख्य मुद्दा है, क्या कहेंगे? लाइब्रेरी के लिए इन्होंने कहा है कि हमारे जीतने के बाद हम जब आ जाएंगे तो लाइब्रेरी की व्यवस्था वकीलों को समुचित रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी। क्या कुछ और लग रहा है कि इनके टक्कर में कोई खड़े नहीं है? अभी तक जो है इनका बहुत ही अभी तक ये इनकी जो इस इलेक्शन में जो दावेदारी है वो बहुत ही टॉप पर चल रहा है, मजबूत है और बहुत ही आगे रेस में चल रहे हैं और उम्मीद है कि ये भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से जीतेंगे? हाँ जी, भारी मतों से। क्या कहेंगे, कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप और दूसरे जो अधिवक्ता है उनका कितना सहयोग? दूसरे अधिवक्ता हम लोग अपना प्रयास से इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। हमारे साथ गीता वाले बाबा संजीव कुमार मिश्रा खड़े हैं, हम इनसे ही जानते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए आप नॉमिनेशन किए हैं, क्या कहेंगे, कितना तैयारी है 17 को चुनाव? देखिए, एडवोकेट एसोसिएशन पटना हाईकोर्ट 2026 का इलेक्शन है और उसमें मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर संजीव कुमार मिश्रा, अब बैलेट पेपर पर पूरा नाम है संजीव कुमार मिश्रा एलियस गीता वाले बाबा, माने लंबा नाम है। ज्वाइंट सेक्रेटरी में बैलेट पर जाइए, खोजिए, सीरियल नंबर 11, सीरियल नंबर 11 है, देख लीजिए आप, सीरियल नंबर 11, ज्वाइंट सेक्रेटरी सीरियल नंबर 11, नाम देखिए संजीव कुमार मिश्रा एलियस माने उर्फ गीता वाले बाबा एडवोकेट। ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन रहने नहीं दूंगा, कंफ्यूजन दूर करूंगा। हाँ, और ये मान के चलिए कि इस बार मैं कहना चाहता हूं कि एडवोकेट एसोसिएशन
पटना हाई कोर्ट के प्रथम फाउंडर अच्छा। प्रेसिडेंट रहे हमारे देश के राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी। उस एसोसिएशन का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर चुनाव लड़ रहा हूं। बूझ लीजिए गरिमा कितनी बड़ी है। एडवोकेट एसोसिएशन का नाम विश्व स्तर पर है पटना हाई कोर्ट का, क्योंकि यहीं से हमारे माननीय वकील के रूप में आजादी की लड़ाई करते करते राष्ट्रपति की कुर्सी हासिल की है एडवोकेट एसोसिएशन से। गौरव और गरिमा का क्षण है अधिवक्ताओं को अधिवक्ता चुनने के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी में। सर एक सवाल है मेरा कि कितने वोट हैं, कितने लोग हैं और कितने जरूरत है वोट आपको चुनाव जीतने के लिए? देखिए करीब करीब हमको लग रहा है 5600 समथिंग वोट है जी। और उसमें पोलिंग होगा 27 से 2800 और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पे आने के लिए मुझे लगता है कि 6 से 700 के बीच माने आंकड़े, जादुई आंकड़े को प्राप्त करना होगा। अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद अधिवक्ता देंगे तो उसके साथ मैंने मान के चलिए कि 6 से 700 वोट बैलेट पर गिरेंगे तब हम विजयी होंगे। सर पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा, उसके मुकाबले इस बार कैसी तैयारी है? देखिए पिछली बार 2023 में मैं इसी पद के लिए चुनाव लड़ा ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए और पहली बार जीवन में मैं चुनाव लड़ा। अच्छा। और मैं 19 साल से प्रैक्टिस में हूं, लेकिन चुनाव लड़ा 23 में पहली बार ज्वाइंट सेक्रेटरी में और वोट उस समय भी अच्छा आया, 450 वोट आया पहले। और लेकिन आपको बता दें कि हम 49 वोट से पीछे रह गए। इस बार कमी पूरी हो जाएगी? नहीं, इस बार कमी ही नहीं पूरी होगी, जीतेंगे। लोग मुझे ऐतिहासिक सफलता दे रहे हैं। अच्छा। अब अपने चेंबर में फोन कर करके बुलाते हैं। अच्छा। यहाँ सुधार की आवश्यकता है, प्रचार अभियान को तेज करना है और आपके बैनर अच्छे हो और हो। किन लोगों ने क्या चर्चा की, मैंने पूरा अधिवक्ता महिला और बहनों भाइयों से हम जुड़े हुए हैं। क्या संदेश देंगे अन्य अधिवक्ताओं को, आपको जिताने के लिए क्या कुछ कहेंगे, संदेश क्या देंगे, मैसेज क्या रहेगा? देखिए हम एडवोकेट एसोसिएशन ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पुनः कर रहा हूं, उम्मीदवार हूं उस पद के लिए। संजीव कुमार मिश्रा एलियास गीता वाले बाबा। पहला एडवोकेट एसोसिएशन का लाइब्रेरी जो पटना हाई कोर्ट का लाइब्रेरी है, मैं पिछले दिन भी कहा था कि जहां मां सरस्वती का वास होगा वहीं अधिवक्ता बहनों और भाइयों का कलम अत्यंत तेजी से चलेगा। तो लाइब्रेरी को आप सुचारू रूप से ठीक रखेंगे। हमने अध्ययन किया हरियाणा के लाइब्रेरी का, मैंने केरला के लाइब्रेरी का अध्ययन किया है, झारखंड के लाइब्रेरी का, एसोसिएशन का, एडवोकेट्स का, मैं पंजाब का, यूपी का, लखनऊ का, सब जगह का मैंने किया है। अब उस समीक्षा के बाद मेरे मन में विचार आया कि इन चीजों को ऐसे बराबरी में लाकर खड़ा करना है, तो यानी लाइब्रेरी के मानक के अनुरूप हम बनाएंगे। जो जो लाइब्रेरी में सुधार की आवश्यकता होगी उसको करेंगे। उसके बाद अधिवक्ताओं के कल्याण, जो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय लाडले नीतीश कुमार जी ने 5000 रुपया जो घोषणा किया अधिवक्ता नौजवानों के लिए, उसको हम नई सरकार बनने वाली है इसी माह और नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं, तो मैं उनसे मिलूंगा, चर्चा करूंगा, वकीलों की टीम जाएगी और 5000 का जो नए वकील का उसको लागू कराऊंगा। मैं पूरे देश में स्वच्छता अभियान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चला है, भारत की कई विभाग और पीएसयू ने चलाया है, हाई कोर्ट में भी स्वच्छता अभियान माननीय चीफ जस्टिस ने चलवाया कई बार। तो हम संकल्पित हैं कि आपको
स्वच्छता अभियान बहाल रहे एडवोकेट एसोसिएशन में, पर्दे का कंडीशन ठीक हो, टेबल क्लॉथ ठीक हो, पीने का पानी अच्छा हो, और अधिवक्ताओं की जो बात है, जिस रूप में अभी हम एडवोकेट लॉन्ज में करीब 20 मिनट भाषण देके आए हैं। अधिवक्ता लोग ने आग्रह किया कि कुछ बोलिए, तो वहां 80-90 लोग थे। मैंने कहा है कि अगर मैं जिस दिन शपथ लूंगा जीतने के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी में, उसी दिन दूसरे पैकेट में इस्तीफा तैयार रहेगा मेरा। अगर अधिवक्ता की कल्याण की बात नहीं होगी, मैं अगर उसमें सक्षम नहीं होऊंगा तो मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर नहीं रहूंगा। जरूरत पड़ेगा तो धरना प्रदर्शन भी एडवोकेट एसोसिएशन में होगा, लेकिन अधिवक्ताओं की कल्याण के एक एक बातें को लागू कराऊंगा। और यहां से जरूरत पड़ेगी तो भारत की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और आप पहले जिताइए, जिताने के बाद किसी का मस्तिष्क नीचा नहीं होगा, मुकुट नीचा नहीं होगा। और विजय प्राप्त करने के बाद मैं आज घोषणा कर देता हूं आपके चैनल पर, भगवान श्री कृष्ण का रथ, राधे जी का रथ मिलर स्कूल से चलेगा। मिलर स्कूल पर विजयी जुलूस पूरा सराउंडिंग हाई कोर्ट घूमेगा, और सारे अधिवक्ताओं को प्रणाम निवेदित करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा, और उसके बाद जाकर ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर विराजमान होऊंगा। आप आई एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव कवरेज के लिए, आपके चैनल को कोटि से आभार, बधाई, शुभकामना। नित दिन आगे बढ़ते रहिए और चैनल दिन दुना रात चौगुना प्रगति करे। धन्यवाद।